नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूं, राम मंदिर के ठीक बाहर। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि देखिए कैसे यहां पर प्रभु श्री राम के अवतरण दिवस पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं जो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं और पूरे देश भर में कुछ इसी तरह की तैयारी है रामनवमी को लेकर। आपको बता दें कि आज चैत्र मास का नवरात्र का आखिरी दिन है और देश भर में शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है। जो भक्त हैं, लोग हैं, वो जुलूस निकालने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी अलर्ट पर है, मुस्तैद है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तैयारी अयोध्या में, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, यहां पर की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहां एक तरफ लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रास्तों को अलग अलग वेज में डिवाइड कर दिया गया है ताकि भीड़ को काबू में रखा जा सके, भीड़ बेकाबू नहीं हो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अयोध्या में इस वक्त 20 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ रामनवमी के मौके पर 20 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आज पूरे दिन में ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में 20 लाख के करीब लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि संभल में भी विवादित ढांचे के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि संभल में भी रामनवमी पर जुलूस निकलना है और ऐसे में एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी उत्तर प्रदेश समेत जिन राज्यों के नाम बता रहा हूं, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, इन राज्यों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को उतार दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन आज सबकी नजर सीएम ममता बनर्जी के राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल पर रहने वाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्रभु श्री राम किसके हैं, इस पर नजर लोगों की टिकी हुई है। ममता बनर्जी जो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद और ममता बनर्जी की सरकार जागी है, ऐसे में बीजेपी और टीएमसी पश्चिम बंगाल में आमने सामने में हैं और एक तरफ हिंदूवादी संगठन जो हैं वो जुलूस निकालने की तैयारी में है, शोभा यात्रा निकालने की तैयारी में। 2500 से ज्यादा शोभा यात्रियों की अनुमति मांगी गई है पश्चिम बंगाल में। हालांकि अगर कोलकाता की ही बात कर ले तो 60 से ज्यादा शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई थी, 40 से ज्यादा शोभा यात्रा को अनुमति मिल गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन शोभा यात्राओं को वो सकुशल निकलवाए और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है टीएमसी के नेताओं की तरफ से कि कई शोभा यात्राओं में टीएमसी के नेता भी शामिल होंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो कि प्रभु श्री राम का नाम सुनते ही, राम के जयकारे सुनते ही कभी तिलमिला जाती थी, आखिर वो कैसे सॉफ्ट हो गई हैं, सख्त से नरम आखिर राम के नाम पर ममता कैसे हुई हैं, इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ न कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगी। उसके लिए वो बहुत जानी जाती है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। जरूर आज से शुरू करेंगी, कोई नहीं, अभी देखिएगा आप, दोपहर से ही वो शुरू कर देंगी। मगर हम अपने न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। ये कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लोगों को उकसा रही हैं, उनकी पार्टी के नेता लोगों को उकसा रहे हैं। मदन मित्रा ने जो बयान दिया उसके बाद हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और खासतौर से बीजेपी के नेताओं ने इस पर खूब प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी आखिर कैसे नरम पड़ी हैं राम के नाम पर, क्योंकि कभी राम के जयकारे सुनते हुए, राम का नाम लेने से ममता बनर्जी तिलमिला जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। लेकिन इस बार वो सॉफ्ट नहीं, सख्त नहीं,
बल्कि सख्त नहीं बल्कि सॉफ्ट नजर आ रही हैं। कैसे आपको दिखा আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি সেভাবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনো দিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। तो आपने देखा, ममता बनर्जी को सुना, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और देश भर में आज जब हिंदू सनातनी रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, रामलला के जन्मोत्सव को वो हृदय से सहृदय से खोलकर उल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कुछ राज्यों में कुछ लोगों को क्या इससे दिक्कत हो रही है। और पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार को एक बड़ा झटका तब लगा जब पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल में शोभा यात्राओं को इजाजत देने से मना कर दिया। लोग जब गए, संगठन जब गए, हिंदू संगठन, हाईकोर्ट, तो वहां से इजाजत मिल गई शोभा यात्रा की। ऐसे में माना जा रहा है कि ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। और इसके बाद ही टीएमसी ने जब ये देखा कि कहीं ये मौका बीजेपी ग्रैब न कर ले, तो टीएमसी ने कहा कि हमारे नेता भी शोभा यात्राओं में शामिल होंगे, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान स्टूडियो से और कुछ मेहमान बंगाल से जुड़े हुए हैं। जरा मैं उनसे आपका तारुफ सबसे पहले करवा देता हूं, तस्वीर भी दिखा देता हूं सबसे पहले एक बार आपको कि देखिए अयोध्या में इस वक्त कैसे राम के नाम के जयकारे में ये पूरा इलाका मंत्र मुग्ध है। जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। सर मेरा नाम गौरव कुमार दास है और मैं भी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूं। मैं भी बंगाली हूं और मैं कहना चाहूंगा जो हमारे माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने कार्य किया है देश में, ऐसा कार्य किसी ने अभी तक विश्व में नहीं किया। और जय जय श्री राम। मैं हिंदुत्व के प्रति बोलना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इधर भारी मतों से विजयी बनाएं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। जी तो देखिए ये जो पश्चिम बंगाल से आए हुए भक्त हैं, उनके मन की भावना आप समझ रही हैं। लेकिन मैं आपको जरा तस्वीरों में दिखा रहा हूं कि कैसे यहाँ पर अयोध्या में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है, भव्य और दिव्य त्योहार मनाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो आप द्वार देख रहे हैं, इसकी आभा देखते ही बनती है। लेकिन एक बार चलते अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देता हूं। माधवी अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हमारे साथ सोमनाथ रॉय है टीएमसी से, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सौरभ दुबे हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं, धर्मगुरु हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले सोमनाथ रॉय, ये बताइए कि हिंदू पर्व त्योहारों पर ही आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है, इजाजत देने में आप लोगों को क्यों कठिनाई होती है, आप लोगों को क्यों लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी? मेरा इंट्रोडक्शन जो दिया है वो गलत है। मैं टीएमसी का कोई नहीं हूँ। आज तक टीएमसी में कोई भी छोटा मोटा कोई भी पद में भी मैं आज तक नहीं हूँ। मैं ये बांग्ला में रहने वाले एक आम आदमी हूँ, हिंदू आदमी हूँ। जो लोग देखते आ रहे हैं उनका जो लोग अतीत है, जो लोग बाप, हाँ मेरा पिताजी और उसका जो हम लोग यहाँ पर जो देखते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन है, ये रिलेशन देखने का बाद ही मैं एसटीवी में बैठा हूँ आपका साथ। मैं टीएमसी का कोई नहीं हूँ। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को तभी दिक्कत होती है किसी कार्यक्रम या शोभा यात्रा या मार्च को परमिशन देने में जब वो हिंदू का त्योहार होता है, दूसरे धर्म के किसी त्योहार में दिक्कत नहीं होती है? नहीं। तब जब ताजिया का जुलूस निकलता है तो ममता बनर्जी की सरकार उसको परमिशन देने में देरी नहीं करती है? अब हाईकोर्ट का वो वाटिक देखा है ना,
500 से लेकर ही आप लोग मिছিল कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। 500 आदमी लेकर ही जुलूस निकाल सकते हैं। ये जो स्टेट गवर्नमेंट था उन्होंने बोला था कितना आदमी लेकर मतलब आएंगे। हिंदू जो है वो लोग सोमनाथ जी हिंदू दायरे में बंद कर रहे हैं। हिंदू को अपने पर्व त्योहार को मनाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। ममता बनर्जी की सरकार उसको इजाजत नहीं देगी। ममता बनर्जी की सरकार कहेगी कि हम इजाजत नहीं देंगे, अगर आपको इजाजत चाहिए तो कोर्ट चले जाइए। क्या दूसरे समुदाय दूसरे धर्म के त्योहारों में भी ऐसा ही होता है? क्या तभी ममता बनर्जी कहती है या आप जैसे लोग कहते हैं कि इसके लिए भी हाईकोर्ट चले जाइए? हाईकोर्ट भी नहीं दिया है। आप लोग आपका मर्जी से हजार आदमी लेकर जुलूस नहीं निकाल सकते। हाईकोर्ट में भी मना किया। हाईकोर्ट का वो देखिए पहले, हाईकोर्ट तो कौन सा राय है ये पहले देखिए। ये तो सब जब सारी परमिशन सारी चीजों के लिए लोगों को हाईकोर्ट और कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार बनती है, तो फिर सरकार की क्या जरूरत है? और आप जैसे लोग उसकी वकालत करते हैं। आप नहीं वकालत तो करेंगे नहीं। आप एक भी बंगाली को पूछिए वो वकालत करेंगे, क्योंकि इसीलिए तो 200 से ज्यादा सीट गवर्नमेंट को मिलता है, ममता बनर्जी को मिलता है। यहाँ पर आप लोग बोलते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण जो आप बोलना चाहते हैं। ज्यादा यात्राओं को इजाजत इसलिए नहीं मिली है क्योंकि हिंदू गड़बड़ कर देंगे। जो शोभा यात्रा के लिए निकले हैं, जो प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाने के लिए निकले हैं, जो प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के लिए निकले हैं, वो गड़बड़ी कर देंगे। आप लोग इसका बात नहीं करेंगे। 160 से भी ज्यादा सीट क्या हिंदू पत्थर फेंकते हैं? हिंदू पत्थर फेंकते हैं क्या? किसी दूसरे धर्म का एक त्योहार बता दीजिए जिस पर किसी हिंदू ने पत्थर फेंका हो। मैं कह रहा हूँ एक त्योहार बता दीजिए, एक घटना बता दीजिए, एक वाक्य बता दीजिए, एक घटना, एक वाक्य बताइए मुझे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। आप लोग को ये आप हजम नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दंगा लगा के पावर में आना की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते तो परमिशन देने में दिक्कत क्या थी? फिर क्यों कोर्ट जाना पड़ा? माधवी अग्रवाल हमारे साथ है। माधवी अग्रवाल सोमनाथ जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पदयात्रा या शोभा यात्रा को इजाजत नहीं मिली है, और ममता सरकार को ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो कोर्ट ने इजाजत दे दी है, तो ना घर के बचे ना घाट के बचे, इसलिए इसमें शामिल हो जाएं क्या? माधवी अग्रवाल। विद्यानाथ जी, मैं देख रही थी, सुन रही थी किस तरीके से ये दंगे शब्द का इस्तेमाल कितनी सहजता से करते हैं। और ममता बनर्जी भी पिछले साल मंच पर खड़ी होकर कह रही थी कि इनका जो रामनवमी का त्योहार होता है, जो दिन होता है, वो दंगा करने वाला दिन होता है। तो एक राज्य की मुख्यमंत्री जब इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करती है तो लोगों में क्या संदेश जाता है, जरा आप सोचिए। देखिए, इनको बोलना बंद करवाइए, ये लगातार बोल रहे हैं। अगर ऐसे वो बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। इनसे आपने प्रश्न पूछा, सोमनाथ जी एक एक करके बोलिए। अभी आप कह रहे थे कि मैं टीएमसी का कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन आप टीएमसी के प्रवक्ता से कम नहीं है। आप टीएमसी के प्रवक्ता से कम नहीं है। आप बिना चोला ओढ़े हुए टीएमसी के ही प्रवक्ता हैं, भले आप टीएमसी के सदस्य नहीं हो। बोलिए माधवी अग्रवाल। नहीं होती है, आपने अपनी बात कह ली, अब मुझे बोलने का मौका चाहिए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये दंगा जैसे शब्द का जो है इस्तेमाल इतने सहजता से कर रहे हैं, और ना केवल रामनवमी के जुलूस के लिए, ये लोग विजयदशमी के जुलूस के लिए भी करते हैं। यहाँ सरस्वती पूजा मनाने के लिए भी अवरोध पैदा किया जाता है, जिसमें भी हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यहाँ जितने भी हिंदू धर्म के कार्यक्रम होते हैं, उनको सारे कार्यक्रमों को जो ये लोग जो है टीएमसी वाले लोग, ये बीजेपी के साथ एसोसिएट कर देते हैं। बीजेपी यहाँ की मेन विपक्षी पार्टी है। जब आप किसी को अपने धर्म का निर्वाह करने का अवसर नहीं देंगे तो बीजेपी हस्तक्षेप करेगी ही करेगी, क्योंकि ये केवल धर्म की बात नहीं है, ये है लोगों के सम्मान की बात है, ये लोगों की स्वतंत्रता की बात है। और जो संविधान हमें राइट देता है कि अपने धर्म का जो है आप पालन कर सकते हैं, ये राइट के लिए लड़ाई करने के लिए भाजपा को जो है मैदान में उतरना पड़ता है। ममता बनर्जी जब राज्य की मुख्यमंत्री होकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेगी कि रामनवमी को दंगा करेंगे, तो लोगों में एक जो है नकारात्मक संदेश जाता है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है ये बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। कैसे व्यक्ति हैं भाई? नहीं करेंगे मैडम, दंगा आप कैसे बोल रहे हैं? आप चुप हो जाइए। मैं बोल रही हूँ, एक एक करके कंप्लीट करने दीजिए। आपको मैंने पूरा मौका दिया था सोमनाथ जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया था। माधवी अग्रवाल को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद फिर बोलिएगा। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर, ठीक है माधवी, मैं लौट कर आपके पास आऊंगा। बाकी मेहमानों को जरा शामिल कर लेता हूँ। माधवी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ है। स्वामी चक्रपाणी, अगर रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालेंगे हिंदू तो क्या बवाल मच जाएगा? क्या हिंदू एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, या पत्थर फेंकने वाले वो लोग हैं
जिनको ये इजाजत देते हैं, और हिंदू सनातनी जो शोभा यात्रा शांति से उत्साह के साथ निकालना चाहते हैं, उनको इजाजत देने में इनको डर लगता है? देखिए, सभी को सबसे पहले तो राम राम और रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई। आज देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि निश्चित जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही हैं, ये छिपा हुआ नहीं है किसी से। आप देखिए, एक तरफ बांग्लादेश पे जिस प्रकार से यूनुस हिंदुओं पे अन्याय कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उन्हें उत्पीड़न कर रहे हैं, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं। ये दोनों भाई बहन जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप बताओ कि हमें रामनवमी पे, ये देश राम की है, देश कृष्ण की है, और हमें रामनवमी पे पूजा के लिए हमारे साथ वो कह रहे हैं कि भाई आप कोर्ट भी गए, हिंदू संगठन अगर कोर्ट भी गए तो सभी को शोभा यात्रा निकालने की इजाजत तो मिली नहीं, और इजाजत मिली भी तो टर्म्स एंड कंडीशन लागू करके मिली। हाँ, तो इस पे खुश हो रहे हैं ना, ये खुश हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि यही खुशी ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना, इनको ये दुख होना चाहिए कि एक अगर जो आप कहने को तो नवरात्र की पूजा करते हैं और रामनवमी की शोभा यात्रा आप नहीं निकालने देंगे, तो क्या कर रहे? मुस्लिम तुष्टीकरण में सरकार को इतनी अंधी नहीं हो जाना चाहिए कि हिंदुओं से इस प्रकार से घृणा और बैर करना चाहिए। और जो करता है तो जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आज देखो, पूरे देश और दुनिया इस बात को समझ चुकी है। तो चाहे कितना भी वो कर लीजिए, चूंकि चाहे कितना भी अड़ंगा डाल लीजिए राम काज में, लेकिन निश्चित रूप से जीत सत्य की होती है। क्योंकि सुंदर कांड में कहा है ना कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहि तो हमारी कि रामनवमी पर अगर हिंदू संगठनों को, हिंदुओं को, सनातनियों को शोभा यात्रा निकालने का मौका दिया जाता, उनको कोर्ट नहीं जाना पड़ता, अगर ममता बनर्जी की सरकार या जिस भी प्रदेश में इस वक्त हम देख रहे हैं कि शोभा यात्रा को लेकर इतना तनाव दिखाई दे रहा है, बड़ी आसानी से ये काम हो जाता। क्योंकि सनातनियों का तो कभी हमने तो देखा नहीं है, सुना नहीं है कि अगर वो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो वो फसाद कर दे, दंगा कर दे। कभी नहीं करते। आप एक भी आज तक उदाहरण नहीं देखेंगे भारत में कि कहीं भी ताजिए पर जो है मंदिरों से, आश्रमों से ईटा पत्थर चले, बल्कि मंदिर के लोग, आश्रम के लोग, हिंदू जो है उनको जल पिलाते हैं, उनको सेवा करते रहे। लेकिन हमेशा कभी रामनवमी पे ईटे पत्थर चलते हैं मस्जिदों से और मदरसों से, कभी हनुमान जयंती पे ईटा पत्थर। मेरा ये सवाल हाजी नाजिम खान से है। हाजी नाजिम खान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देना चाहिए इस बात का। हाँ, वेदनाथ जी, आज सुन पा रहा हूँ आपका सवाल। जी, आप अपना सवाल जवाब दीजिए। अगर हिंदू संगठन सनातनी अगर शोभा यात्रा निकालेंगे तो दिक्कत किसको है? हाँ, वेदनाथ जी, क्योंकि सनातनी तो पत्थरबाजी करते नहीं है, पत्थर फेंकते नहीं है, अपनी छत के ऊपर पत्थर जमा करके तो रखते नहीं है कि किसी धर्म का कोई आयोजन, बड़ा कार्यक्रम होगा, लोग नीचे से निकल रहे होंगे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी करेंगे। हाँ, वेदनाथ जी, देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और देखिए, अब मैंने कलमे के साथ अपने अल्लाह का नाम लेकर मैंने शुरुआत करी है। देखिए, शोभा यात्रा आप निकालिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस शोभा यात्रा के नाम पर मस्जिदों के सामने जिस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश करी जाएगी, किस तरीके से धार्मिक नारे लगाकर किस तरीके से भड़काने, किस तरीके का माहौल कह रहे हैं आप? मुझे जवाब दीजिए, किस तरीके का माहौल? सारा सच सामने आ चुका है। नागपुर में जो हुआ उसका सच सामने आ चुका है, लोग देख चुके हैं भाई। वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, वहां की तस्वीरें सामने आ चुकी है, वहां का ऑडियो सामने आ चुका है, वहां की गिरफ्तारियां बता रही हैं कि ये लोग कौन थे, जो आरोपी है उनके नाम उठाकर देख लीजिए और वो कहां के रहने वाले थे। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, ये हंगामा करने वाले, पत्थर फेंकने वाले कौन होते हैं? हाँ, झा साहब, देखिए, अभी आपने कहा एक उदाहरण देने के बाद, तो मैं बहराइच की घटना भी आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से बहराइच की घटना घटी गई और जिस तरीके से वहां पर मस्जिद के सामने, बहराइच की घटना में मैं खुद वहां पर था, मैं वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। बहराइच की घटना में मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था वहां से। मैं आपको बता देता हूँ, बहराइच की घटना को आप तोड़ मरोड़ और गलत तरीके से पेश मत करिए। और बहराइच की घटना में भी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आपको पता है कि उनके नाम क्या है। और बहराइच की घटना में मस्जिद से किसने पत्थर फेंका था और बहराइच की घटना में किसकी हत्या की गई थी, ये आपको भी पता है। आप लोगों को बेवकूफ मत समझिए, आप जनता को बेवकूफ मत समझिए। ये वो जनता नहीं है, ये वो आपके फॉलोअर्स नहीं है कि आपके पीछे पीछे चलेंगे। ये अनपढ़ जमात नहीं है। हाँ, झा साहब, देखिए, अभी आपने कहा कि आप वहां पर बहराइच में रिपोर्टिंग करें, तो बहुत अच्छी बात है, आप सम्मानित पत्रकार हैं, आपको करनी भी चाहिए। लेकिन ये बता दीजिए, किसको क्या अधिकार है कि किसी के भी छत पे जाके वहां उसके धार्मिक झंडे को हटाकर वहां दूसरा झंडा लहराने की घटना घटती है। और देखिए, जिस
तरीके से कोर्ट ने परमिशन दी है, बड़ी सराहनीय है कोर्ट की परमिशन। कोर्ट जानता है कि किस तरीके से मुल्क के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, तभी तो कोर्ट ने कहा कि आपको शस्त्र ले जाने की जरूरत नहीं है, आप प्लास्टिक की गदा का इस्तेमाल करेंगे। कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कोर्ट जानती है कि ये किस तरीके का शोभा यात्रा के अंदर माहौल बनाने की कोशिश। पूछ रहा हूँ इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सरकार वहां, आप मुझे ये बताइए ना, इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सरकार वहां की हाथ खड़ी कर चुकी थी। सरकार तो इजाजत ही नहीं दे रही थी और सरकार को पता है कि किसको खुश करना है और किसको नाराज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को पता है कि एक वर्ग को खुश करके रखो, दूसरा वर्ग अपने आप टूटकर आपके पास आता है क्योंकि वो संगठित नहीं है, वो एक साथ नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई जब सरकार से जबरदस्ती काम करवाना है तो कुछ एहतियात तो बरतनी पड़ेगी हमको। हमारे साथ सौरभ दुबे भी है। सौरभ दुबे, चाहे इस इजाजत को या हाईकोर्ट के आदेश को या जिन जगहों पर आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिन राज्यों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वहां चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगर सनातनी सड़क पर निकलते, शोभा यात्रा निकालते तो बवाल काट देते, दंगा हो जाता? देखिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसई रघुराया। भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की आज रामनवमी के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, निश्चित तौर पे जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लगातार हो रहा है, और वो वहां पर एक तुष्टीकरण की पूरी एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ जो है तुष्टीकरण की चाशनी चटाने के लिए जिस प्रकार से भगवान श्री राम की रामनवमी की 2 साल पहले यात्रा पर जिस प्रकार से पथराव हुआ था, वही उसके बाद लगातार दुर्गा जी के विसर्जन पे देखा पथराव, वही कहीं ना कहीं ये बार बार पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उनकी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने रामनवमी शुरू होने के पहले ही रोक लगा दी थी। ये तो हाई कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हाई कोर्ट ने वहां पर जो भारत का संवैधानिक अधिकार है उसके चलते आज हिंदू जो है अपनी यात्रा निकाल पा रहा है। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल से बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन वो टीएमसी की पूरी लाइन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है चाय से ज्यादा केतली गर्म है। देखिए, सनातन भगवान राम राज्य की स्थापना जब हुई थी तो आज भी देश के अंदर राम राज्य चलाने की बात कही जाती है, और उसी राम राज्य के अंदर भगवान राम के जुलूस निकालने के लिए अगर कोई पथराव करता है तो ये वास्तव में बहुत ही शर्मिंदगी का विषय पश्चिम बंगाल के लिए है, ममता बनर्जी के लिए है, और वहां पर उन लोगों के लिए जो तुष्टीकरण की चाशनी में डूबे हुए। नहीं, अरे भैया सुन लो, अरे आप टीएमसी में हो नहीं हो, लेकिन आप सनातन विरोधी हो। आप सनातन विरोधी हो, आप टीएमसी में हो चाहे नहीं हो, आप इस देश के विरोधी हो, आप सनातन विरोधी हो, भगवान राम विरोधी हो। और ऐसे लोगों को अगर आप टीएमसी समर्थन करते हैं तो ये मानना चाहिए कि ये जो हमारे हजारों लाखों करोड़ हिंदुओं की आस्था है उस पर जिस प्रकार से वार किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। अभी यहाँ पर 30 पार्टी के नेता बैठे हैं, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा माहौल खराब है, क्या हिंदुओं को पहले दुबे जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए, 100 करोड़ हिंदू जो अपने देश में रहता है, क्या उसको अपनी परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, 100 करोड़ हिंदू को बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी। हमेशा देखा जाता है मस्जिदों के ऊपर पत्थर आ जाते हैं, इनके घर के ऊपर तलवारें आ जाती है, बम देखा जाता है, जिस प्रकार से संबल देखा, गहराई देखा। ओके सौरभ, ओके बीजेपी को दलाली करके ठीक है, सोमनाथ जी जल्दी। हम लोग ऐसा नहीं है, यहीं पर मरेंगे, यहीं पर मरेंगे। हम लोग सेक्युलर हिंदू, तालिबानी हिंदू नहीं हूँ जो बातों में यहाँ पर दंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी यहाँ पर डेवलपमेंट का कुछ बात नहीं करते हैं, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का बात नहीं करते हैं, वहाँ पर से दंगा हिंदू पाकिस्तानी बना नहीं हो सकते। कहेंगे आपका लाइन सही है, आपको क्या अभी जो भी बोलेंगे। सोमनाथ रॉय, मुझे ये बता दीजिए, मंदिर बनाना, राम की भक्ति करना या राम का नाम लेना दलाली है? राम का नाम लेना दलाली है तो क्यों नहीं इस बार ईद पर आप लोगों ने सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक लिया लोगों को? इस बार क्यों नहीं ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक लिया लोगों को? उसको लेकर हम लोग रोक पाई क्या ममता बनर्जी की सरकार लोगों को? क्या सड़कों पर ईद पढ़ने से रोक पाई? फिर इसको क्या कहेंगे? क्या ये भी दलाली है? क्या ये भी दलाली है? राम का नाम लेना दलाली है, राम का मंदिर बनाना दलाली है, राम नाम का भजन करना दलाली है, राम नाम के लिए शोभा यात्रा निकालना दलाली है, तो नमाजियों को सड़क पर नमाज कैसे पढ़ने दिया आपने? स्वेट मशीन है,
जिसको यूज करके आप लोग वोट में जीतना चाहते हैं। और राम को हम लोग भगवान जैसे प्रोनाम करता हूँ, भगवान जैसे सुनता हूँ। और आप राम के नाम से वोट लेना चाहते हैं। अगर कोई मैं तो कहता हूँ कि अगर राम के नाम से कोई वोट लेना चाहता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर राम के नाम से कोई वोट लेना चाहता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जो राम का नाम सुनते ही और राम का भजन सुनते ही, राम के नारे सुनते ही बिलक जाए, हमारे राम का बाजू में लक्ष्मण बिल आ जाए। इससे अच्छा तो वो है जो राम के नाम पर वोट लेगा। इससे अच्छा वो है जो राम के नाम पर वोट लेगा। माधवी अग्रवाल, सीधा आरोप ये है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं तो जानबूझकर बीजेपी वहां पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, चाहे वो शोभा यात्रा हो या फिर इस तरह के और भी बाकी कार्यक्रम हो। बड़े बड़े जुलूस बीजेपी वहां कराकर वहां दंगा कराना चाहती है। टीएमसी के नेता पर आरोप लगाते हैं। वो भी माधवी अग्रवाल, सुन लिया मैंने आपको। कौन किसकी दलाली कर रहा है देश देख रहा है। कौन किसकी दलाली कर रहा है देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में बंगाल से आए हुए कितने लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं देश देख रहा है। पावर में नहीं आएंगे, ये दिमाग से अरे वेरिफिकेशन करवा रहे, दिल्ली में वेरिफिकेशन हो रहा है। आपने वेरिफिकेशन करवाया? पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, कलकत्ता चारों तरफ से बांग्लादेशियों से घिरा हुआ है। कलकत्ता चारों तरफ से बांग्लादेशियों से घिर गया। कितने लोगों का वेरिफिकेशन करें आप लोग? आप लोग वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, हज हाउस बनाएंगे, फर्जी आधार कार्ड बनवाएंगे और लोगों को बसाएंगे। माधवी अग्रवाल बताइए, माधवी अग्रवाल, आप लोगों पर आरोप यह है कि चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, इसके चाहे रामनवमी हो या कोई दूसरे जुलूस हो, जानबूझकर आप तनाव पैदा करना चाहती है पश्चिम बंगाल। अब चुप हो जाइए, इनका ऑडियो बंद कर दीजिए। सोमनाथ का ऑडियो बंद कर दीजिए। माधवी अग्रवाल आप बोलिए। विद्यानाथ जी, देखिए बात ऐसी है कि यहाँ पर ये एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के दंगा और दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी सोच बताती है कि इनकी सोच कैसी है। बहुत शर्मनाक बात है कि आज रामनवमी के इतने पावन दिन पर हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं और दंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में लगातार किया जा रहा है। इनको तो ये पूछना चाहिए कि भाई जब चुनाव होता है, जो लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसको भी, संवैधानिक अधिकार के बाद भी आप लोगों को मारते पीटते हैं। जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया होता है या जो भाजपा करने वाले लोग होते हैं उन लोगों को टारगेट करके उनकी दुकानों और घर में आग लगाई जाती है, उन लोगों को बंद कर दिया जाता है, उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में जो है, जो भी संवैधानिक अधिकार है लोगों के, उनका हनन करने की एक रीति सी चल गई है। और 34 सालों के शासनकाल के बाद में वामपंथियों की पूरी नीति लेकर जो है ममता बनर्जी की सरकार चलाई जा रही है। ये वाम को और राम को एक साथ शब्दावली के साथ जोड़ते हैं। आप बताइए, राम जैसे पावन शब्द को जो हमारे आराध्य हैं, उनको ये वाम के साथ जोड़कर ममता बनर्जी ने खुद कहा कि ये राम वाम कोर्चे। यहाँ अगर कोई किसी तरीके का बलात्कार की घटना हो जाती है तो उसको बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर आ जाती है तो उनके ऊपर में जो है वो इन लोग प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई भी न्यायिक व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब ईद मनाई गई तो ईद वाले सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी बहुत एक्टिव नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में और इसीलिए टीएमसी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल में आप लोग तनाव करने की कोशिश कर रही हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है ना, टीएमसी के आने के बाद से बनी हुई है। टीएमसी के आने के 1 साल बाद ही जब इन लोगों ने दुर्गा पूजा की विसर्जन पर रोक लगाई थी, तब कौन से चुनाव थे? आप मुझे बताइए ना, तब कौन से चुनाव थे? जब इन लोगों ने विजयदशमी की रैली पे लगातार रोक लगाई, जब सरस्वती पूजा पे हर साल जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तब कौन से चुनाव रहते हैं? और चुनाव होने के बाद जब ये लोग जो है लोगों के ऊपर में दंगा करते हैं और लोगों को मारते पीटते हैं, तब कौन से चुनाव रहते हैं? चुनाव होने के बाद भी इनको शांति नहीं है। चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद ये बार बार बोलते हैं हम जीत के आते हैं, तो जीतने के बाद आप किन लोगों के घरों में आग लगाने जाते हैं? और जीतने के बाद जो यहाँ पे जो पंचायत इलेक्शन होते हैं, उन लोगों को अपने घर छोड़कर 6-6 महीने घर से बाहर भाग के रहना पड़ता है जीतने के बाद भी। तो बताइए वो उसके बाद कौन से चुनाव होते हैं? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन लोगों को, इनके जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उन लोगों की उनके संवैधानिक अधिकार को छीनने की इनकी आदत हो गई है। और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो 36% यहाँ मुस्लिम आबादी इन लोगों ने बढ़ा दी है, अब ये नया बांग्लादेश बनाने की सोच में इन लोगों की जो है वो बुद्धि हो गई है। कुर्सी छोड़कर भाग गए जो कह रहे थे कि मैं टीएमसी की तरफ से नहीं बैठा हूँ, ताकि जो है माधवी जो कह रहे थे कि मैं टीएमसी की तरफ से नहीं बैठा हूँ, मैं टीएमसी का सदस्य तक नहीं हूँ, वो टीएमसी सरकार और टीएमसी के बारे में इतना भी नहीं सुन पा रहे हैं कि वहां की सरकार क्या कर रही है और ममता बनर्जी ने अभी तक क्या कहा है और क्या करा। उठकर भाग गए, कुर्सी छोड़कर भाग गए। चक्रपाणी जी, क्या पहले जैसे हिंदुस्तान को सॉफ्ट नेशन का एक टैग लगाया गया था पहले की सरकारों के द्वारा, ठीक उसी तरीके से कई सारी सरकारें हैं या कई सारे ऐसे लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं देश में जिनको लगता है कि हिंदू सॉफ्ट हैं, अगर उनको आप जुलूस नहीं निकालने देंगे, शोभा यात्रा नहीं निकालने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक कौम को बचा के रखना है।
क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं है। देखिए, इस बात को समझना होगा। अभी हमारे बीजेपी माननीय प्रवक्ता बैठी हैं, बहुत सही बात बोल रही थी कि आज देखिए रामनवमी पे कहां तक रामनवमी भगवान राम ने क्या दिया, संदेश दिया और सबको प्रेम का संदेश दिया, सबको शांति का संदेश दिया, यहाँ तक असुरों का संहार करके शांति की स्थापना की। आज उस समय सिर्फ जो है हिंदुओं को डराने का, धमकाने का, हिंदुओं को सत्ता की चाबुक लगाने का वो किया जा रहा। तो यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से जो है समाज में एक मुस्लिम तुष्टीकरण की एक दौड़ चली है। विपक्षी तो शुरू से करते रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के माध्यम से, चाहे राम मंदिर न बनने देने के वो में, अंतिम तक प्रयास वो करते हैं कि कैसे जो है हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए उन्हीं के देश में। यह देश राम और कृष्ण से इस देश की पहचान है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पहचान को चाहते हैं कि कैसे उस पहचान को खत्म किया जाए, कैसे देश को हिंद के रूप में बदला जाए। और ये हाजी नाजिम साहब जैसे लोग बैठ करके सिर्फ जो है वो भाईचारा झूठी भाईचारा करते हैं। ये रामनवमी को बधाई अभी नहीं देंगे, ये बधाई तो चाहते हैं। रामनवमी को बधाई। मेरा सवाल ये था आपसे कि क्या हिंदुओं को सॉफ्ट समझा जाता है, सनातनी सॉफ्ट हैं इसलिए जब मन करे दबा दो, जब मन करे उसको किसी चीज की परमिशन दे दो, जब मन करे परमिशन नहीं दो। और सरकारों को ये पता है देखिए हिंदू कुछ बोलने वाला नहीं है। हिंदू जो है वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, लेकिन संविधान को भी मानता है, लेकिन उसी का इस उदारता का कहीं ना कहीं ये लाभ लेते हैं। इस तरह के लोग जानते हैं कि यह हिंदू जो है, लेकिन अब हिंदू जागृत हो चुका है, अब अपने अधिकार की बात करने लगा है और अधिकार अपना लेता है। और राम जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए या हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए उसको परमिशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक संवैधानिक चीजें अपनाता है, इसीलिए कोर्ट में चला गया, कोर्ट से उसको मिला परमिशन। अलग बात है कि शर्तों के अनुसार मिला, लेकिन यह सरकारों की या कहीं ना कहीं और ऐसे धर्मनिरपेक्ष नेताओं का कहीं ना कहीं चरित्र दिखाता है कि कैसे ही हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और इसी को देख करके आजादी के बाद से क्या हुआ, तुष्टीकरण ही तो हुआ। और वो क्या आजादी के पहले बल्कि 14 अगस्त 1947 को भी तुष्टीकरण में देश का विभाजन इन लोगों ने कर दिया, इसी के विचारधारा के लोगों ने। तो हमारे साथ तो हमेशा अन्याय हिंदुओं के साथ हुआ है और हो रहा है, लेकिन अब हिंदू अन्याय सहने के लिए राजी नहीं है। मैं जरा प्रोड्यूसर से पूछ लेता हूं कि सोमनाथ रॉय वापस आए हैं या वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं, एक बार बताइए भावना। ठीक है, सोमनाथ रॉय मैदान छोड़कर भाग गए हैं। ये हालत तब है जब रामनवमी पर सनातनी देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए सोमनाथ रॉय जैसे लोग भी हैं जो एक पार्टी की तरफदारी करने के लिए, एक समुदाय विशेष की तरफदारी करने के लिए मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। हाजी नजीम, आपको तो ऐसा नहीं लगता है ना कि अगर आज बड़ी संख्या में या छोटी संख्या में सनातनी सड़क पर उतरकर शोभा यात्रा निकालते तो कोई गड़बड़ी हो जाती? और जो सरकार या जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हाँ झा साहब, देखिए बिल्कुल हाजी नाजिम खान को बिल्कुल लगता है कि शोभा यात्रा अगर शांतिपूर्वक निकलती है तो उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन शोभा यात्रा के अंदर अगर उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी कि शोभा यात्रा अगर शांतिपूर्वक निकलती है, आई ऑब्जेक्ट। हाँ सुन प्लीज, मैं मेरा ऑब्जेक्शन है, मैं ऑब्जेक्शन आपको बता देता हूँ। आप इफ एंड बट की बात क्यों करने लगते हैं? भाई इस देश में 100 करोड़ सनातनी रहते हैं। अगर जिस दिन वो ठान लेना कोई और यहाँ रह नहीं सकता है, लेकिन सनातनी ऐसे है नहीं, सनातनी ऐसे रहे नहीं है, सनातनियों का ये इस तरह का स्वभाव रहा नहीं है। नहीं तो 100 करोड़ है सनातनी, जिस दिन ठान लेंगे ना 10 मिनट नहीं लगेगा और 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक जीने की पद्धति है। इसीलिए लगता है अब जैसे लोगों को कि इफ और बट लगाकर, आपने इफ और बट क्यों लगाया? शोभा यात्रा निकलती है, निकलेगी और शांति से ही निकलेगी। जो राम का नाम लेकर निकलेगा वो क्या पत्थर चलाएगा? या आपको डर है कि आपके समुदाय के लोग पत्थर चला देंगे, दंगा हो जाएगा, वो सुन नहीं पाएंगे जय श्री राम के नारे? जहाँ साहब आप सुन तो लीजिए। देखिए अभी आपने
आपने मुझे 100 करोड़ हिंदू की भी धमकी दी। तो देखिए 100 करोड़ हिंदू को भी भारत के अंदर ही रहना और 40 करोड़ मुसलमान को भी भारत के अंदर ही रहना, और इंशाल्लाह हम तो इसी जमीन पे पैदा हुए और इसी जमीन पे मिल भी जाएंगे। और दूसरी बात सुन लीजिए चक्रवाणी महाराज जी, ध्यान से सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए शोभा यात्रा निकालिए, शांतिपूर्वक निकालिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस शोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके का माहौल अगर क्रिएट करते हैं, नफरती भाषण का, नफरती अभद्र भाषा का प्रयोग, किस तरह का माहौल भाई? अरे किस तरह का माहौल? तो मैं कह रहा हूँ किस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं? किस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं? देखिए जरा तस्वीर दिखाइए, यहाँ 20 लाख लोगों की आने की उम्मीद है और यहाँ का माहौल देख लीजिए। एक बार हाजी नजीम खान यहाँ का माहौल देखिए, सब कुछ शांति से हो रहा है। सुबह 6 बजे से खड़ा होकर देख रहा हूँ और इस बीच लाखों लोग आए हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर आप लोगों को किस बात की दिक्कत हो रही है भाई? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि माहौल खराब हो सकता है? यहाँ जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, सरयू में स्नान भी कर रहे हैं, और इतनी धूप होने के बावजूद, और मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्था बिल्कुल शांति से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आप लोग जानबूझकर ये कहते हैं कि शांति नहीं रहेगी। अरे शांति कौन खराब करेगा? अगर ये लोग किसी मंदिर के सामने से निकल जाएंगे तो शांति खराब हो जाएगी। अरे ये कभी आपने किसी मंदिर पर देखा पत्थर रखा हुआ? अरे ड्रोन के जरिए कभी मंदिरों पर देखा जाता है, चेक करने की नौबत आती है कि वहाँ पत्थर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? मस्जिद के आगे डीजे चला के, जल्दी से बोलिए, कंप्लीट कीजिए। गाने बजा के माहौल खराब करने की क्या जरूरत है? नहीं तो डीजे नहीं चलाएंगे। आप लोग माइक से अजान नहीं, अरे आप लोग भी तो माइक से अजान देते हैं ना भाई। आप लोगों का अजान भी सुबह सुबह माइक से होता है ना, होता है कि नहीं होता है? जिन प्रदेशों में रोक है वहां छोड़कर बाकी देश के हिस्सों में तो अजान होता है कि नहीं होता है? फिर आपको डीजे से दिक्कत हो, क्योंकि डीजे पर लोग नाच रहे होंगे जय श्री राम के नाम पर, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। आजाद साहब, आप मुझे समय दे दीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, आपने सब पैनलिस्ट को दिया। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए शांतिपूर्वक, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि मुझे बीच में आपको रोकना पड़े। लेकिन अगर कोई भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करता है शोभा यात्रा के दौरान, तो मैं मानिए कोर्ट से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे संगठनों पर तत्काल बैन लगा देना चाहिए। अगर वो सौहार्द बिगाड़ने की देश के अंदर कोशिश करें, अगर हाँ शांतिपूर्वक निकालते तो बिल्कुल निकाले, हम लोग आपका खैर मकदम करते। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं तो कहता हूँ हाजी नजीम खान, आप जैसे लोगों को जिनकी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, मैं तो कहता हूं अगर ये लोग सही बातें कहेंगे, भड़काऊ बातें नहीं किया करेंगे, बरगलाएंगे नहीं, तो इस देश में शांति बनी रहेगी, शांति व्यवस्था कभी खराब नहीं होगी, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे ईद हो, चाहे वो ताजिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न भारत पर लेकिन अयोध्या से लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे रामनवमी के अवसर पर यहाँ भव्य दिव्य न सिर्फ तैयारी की गई है, बल्कि ये उत्सव भी मनाया जा रहा है उसी तरीके से।